स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक नंबर वाले सारे सवाल समझाए थे, एग्जांपल्स आपको समझाए थे। आई होप बहुत अच्छे से सभी ने देखा होगा। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री के नाम से मैंने स्पेशल बोर्ड एग्जाम्स की प्लेलिस्ट बनाई है, वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं प्रूव करने वाले सवाल आप लोगों को करवाने वाला हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं सवाल में। हमारे पास ये प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे सारे सवाल, आज हम प्रूव करने वाले सवाल को बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। समझिएगा, सारे सवाल बहुत ईजी हैं। देखो, सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है, अगर कोई भी सवाल सेक थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा में अगर दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, अगर गिवन सवाल इस कंडीशन में है, तो आपको सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना होगा। बिना सोचे समझे आप उसको कन्वर्ट करो, किसमें? साइन थीटा में और कोस थीटा की फॉर्म में। सबसे पहला काम यही करना है। अगर पहले से साइन कोस में दिया गया है तो चेंज नहीं करना है। दूसरा, तीन आइडेंटिटी है जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको मैं दो अलग अलग तरह से और भी यूज कर सकता हूं सवाल के हिसाब से। कैसे यूज कर सकता हूं? मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान भी निकाल सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और मैं कोस स्क्वायर थीटा का मान भी निकाल सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आइडेंटिटी ये हो गई। दूसरी आइडेंटिटी हमारे पास होती है कोसेक स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के। यहां से मैं दो तरीके से और भी यूज कर सकता हूं भाई। मैं एक तो यूज कर सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। एक मैं यूज कर सकता हूं कोट स्क्वायर थीटा, किसके बराबर हो सकता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और लास्ट हमारी है कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। एक और तरह से यूज करूंगा तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। एक और से यूज करूंगा तो टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो ये चीजों का ध्यान सबसे पहले होना चाहिए अगर आप प्रूव करने वाले सवालों को स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं बारी बारी से सवाल आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जैसे पहला सवाल हमारे पास क्या है? कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा का दे रखा है होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस में कोस थीटा। शेयर सभी बच्चों से ये क्लास को जरूर करना, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए ये होने वाली है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूं। देखिए, बड़ा इजी सवाल बनाते हैं इसको। कोसेक थीटा माइनस में कोट थीटा, इसका स्क्वायर दे रखा है। मैंने क्या बोला था आपको कि कोसेक कोट टेन सेक आता है तो साइन कोस में बदल लो। पहले कोसेक थीटा होता है 1 अपोन में साइन थीटा, माइनस कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे में क्या होता है? साइन थीटा। इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। नेक्स्ट, अब यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि भाई एलसीएम लेके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा ऊपर, और इसका होल स्क्वायर। अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं? ये जो होल स्क्वायर है मैं अलग अलग कर सकता हूं, सेपरेट। एक तो मैं कर सकता हूं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और एक मैं कर सकता हूं साइन स्क्वायर। अब आप सोचो कि सवाल में अगर साइन और कोस ही आ रहा है सब जगह, तो मैं आइडेंटिटी भी कौन सी यूज करूंगा? साइन और कोस वाली ही करूंगा। सिंपल सी बात है, आपको आइडेंटिटी यहीं से यूज करनी है। अब उत्तर की तरफ देखिए, आंसर की तरफ देखिए, क्या चाहिए? 1 माइनस कोस चाहिए जो पहले से आ रहा है ऊपर, बट होल स्क्वायर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे 1 प्लस कोस चाहिए, लेकिन यहां साइन आ रहा है। तो अब आप सोचा करो कि मैं साइन को कोस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आइडेंटिटी में देखो, क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता? वही करना था इस सवाल में आपको। तो देखिए, 1 माइनस तो हो गया कोस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, ये तो हमारे पास है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस, अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार, कोस थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ए प्लस बी होता है, ए माइनस बी होता है। अब देखो, ये जो पावर है ये तो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल बहुत अच्छे समझ में आया होगा। दूसरे सवाल में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एलसीएम ले लेना, आपका सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा 2 सेक ए।
तीसरा सवाल, इजी सवाल है, ध्यान से ट्राई जरूर करके देखना। टेन और कोट को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना है? साइन और कोस में करना ही करना है। ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ, राइट द एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ साइन एंड कोस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल भी बड़ा इजी है, इस सेक को कन्वर्ट कर लीजिए कोस में, साइन और कोस में। अब ये सवाल मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये सवाल में बहुत बच्चों को डाउट रहता है। कोस ए है, माइनस में साइन ए है, प्लस में 1 है, डिवाइडेड बाई है कोस ए है, प्लस में साइन ए है, माइनस में 1 है, और आगे हमारे पास आंसर आना चाहिए कोसेक ए प्लस कोट ए। देखो, ऐसा एक एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे समझाया आप लोगों को। लेफ्ट हैंड साइड तो लेकर चलोगे आप, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? कोसेक और कोट चाहिए। तो अब आप सोचा करो कि अगर मुझे इन सारों को कोसेक और कोट में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड किससे करूंगा? तो आप देखो, कोस बटे अगर मैं साइन से डिवाइड करता हूं तब मेरे पास कोट आ जाता है, और अगर मैं कोस से ही करूंगा तो मेरा टेन आएगा, टेन हमें चाहिए नहीं। तो क्या करेंगे? डिवाइड बाई साइन ए। ठीक है, टू ऑल, सबको साइन ए से डिवाइड कर दो। तो कोस ए बटे क्या आ जाएगा? साइन ए, माइनस साइन ए बटे क्या आ जाएगा? साइन ए, प्लस 1 अपोन में क्या आ जाएगा? साइन ए। इधर क्या आ जाएगा? कोस ए बटे साइन ए, प्लस में क्या आ जाएगा? साइन ए बटे साइन ए, और माइनस में क्या आ जाएगा? 1 अपोन में साइन ए। आगे बढ़ते हैं, कोस बटे साइन क्या होता है? कोट ए होता है। साइन बटे साइन 1 होता है, और 1 अपोन साइन कोसेक ए होता है, डिवाइड। कोस बटे साइन क्या होता है? कोट ए। साइन बटे साइन होता है 1, और 1 अपॉन साइन ये माइनस में आएगा, माइनस में कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, बहुत इजी सवाल है, ध्यान से देखोगे तो आएगा। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बोल दिया था, अगर आंसर आपका सिर्फ न्यूमरेटर टाइप आ रहा है तब तो आइडेंटिटी लगाएंगे न्यूमरेटर में, और आंसर अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो आइडेंटिटी कहां लगेगी? डिनोमिनेटर में। और ये सवाल में भी बोल रहा है कि आइडेंटिटी यूज कौन सी करनी है इस सवाल में, तो हमको ये वाली करनी है। पहले इसको रीअरेंज कर लो, कोट ए और कोसेक ए को एक साथ ले आओ, -1 साइड में कर दीजिए। नीचे क्या आ जाएगा? कोट ए प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस में कोसेक ए। अब आप बोलोगे सर आइडेंटिटी तो हमारी ये वाली है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, बट यहां पर तो सर कोट ए और कोसेक ए आ रहे, पावर तो आ ही नहीं रही है, तो अप्लाई कहां करेंगे? तो भैया इसमें 1 तो आ ही रहा है ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस में कर दो कोट स्क्वायर ए बराबर 1, 1 की जगह तो यूज कर ही सकते हो आप लोग, कर दीजिए बस। कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की जगह यूज कर दीजिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और डिवाइड में सेम रहने दीजिए, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब थोड़ा और रीअरेंज करेंगे हम इसको, कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ओपन कर सकता हूं, तो कोसेक ए माइनस कोट ए, ये तो हो गया ए माइनस बी, और कोसेक ए प्लस कोट ए, ये हो गया ए प्लस बी, और डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा? कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब देखो, एक टर्म तो ये पूरा है और एक ये पूरा मल्टीप्लाई में है, दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? तो मैं बोलूंगा सर दोनों में से कॉमन दिखाई दे रहा है कोट ए प्लस कोसेक ए, यही दिखाई दे रहा है। तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहां माइनस का क्या बचेगा भाई? ये चला गया है, ये बचेगा। अब साइन चेंज कर देना, यानी कि 1 माइनस कोसेक ए प्लस में कोट ए, और डिवाइड में मेरे पास क्या आएगा? डिवाइड में मेरे पास आएगा नीचे भी कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आएगा? कोट प्लस कोसेक आ जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शेयर सभी से कर देना, ऐसे ही आपको ये सवाल निकालने हैं। इसमें से और भी कोई ऐसा सवाल हो जो आप लोगों को ना आता हो तो कमेंट मुझे करके जरूर बता देना। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।